नमस्कार, राम राम, जय जोहर संगवारी हो। मैं आप सबके मितान दीपक कुमार निर्मल कर और स्वागत करता आप सब जन के मोर ब्लॉग चैनल में। संगवारी हो, अभी टाइमिंग है 4 बजे और हम यहाँ उत्तर प्रदेश के कबीर मठ जो कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में दामा खेड़ा होकर मतलब जन्म स्थली यूपी में है, वाराणसी में। तो आज हम होकर जगह देखे जाथन पहली बार, है ना। चाहे कभी मौका मिली कि नहीं मिली तो आज जाथन, आज देखे बार कबीर कुटी काका बोलिस भैया, कबीर मठ, कबीर चौरा। हाँ, कबीर मठ, कबीर चौरा। तो आज देखे बार जाता ना मना। अब आधा जन ही आए, बाकी मन तो अभी थक हार के बैठ गए हैं। तो बने रहूँ वीडियो में संगवारी हो, और चैनल में नया तो चैनल ला सब्सक्राइब कर दूँ, लाइक करूँ, कमेंट करूँ, है ना। तो आज जाथन फिर देखो कैसे है, ठीक है। ये हरे संगवारी हो कर प्रांगण सदगुरु कबीर मंदिर, कबीर चौरा मठ, है ना। तो ये अभी जाता ना मन यहाँ देखे बार कबीर कुटी आश्रम, कबीर मठ, कबीर चौरा। ये मतलब बहुत ही पुराना जगह है। ये देख सकते हो यहाँ सत्य कबीर साहब के मठ चौरा। बीजक मंदिर, साहेब बंदगी, कबीर जयंती माननीय। ये हरे संगवारी हो यहाँ के कबीर जगह, सत्य कबीर साहेब के बाल्य अवस्था ना। ये हरे संगवारी हो बाल्य अवस्था में कबीरदास जी के प्रतिमा, फोटो जो भी बोल सकता है ना। बाल्यावस्था श्री सदगुरु कबीर साहब। चल संगवारी हो, ये जो अभी मूर्ति वीडियो देखे ना मना, बाल्य अवस्था के कबीरदास जी के। और बाकी ये बीजक मंदिर, कबीर चबूतरा, बीजक मंदिर सब हवा है। ये देख सकता है यहाँ, ये पूरा है संगवारी हो, देख सकता है। ये हरे कर मुख्य द्वार, और ये आश्रम में हाँ, ये है कबीर कुलीनता की जयंती। ये संगवारी हो, ये हरे कल्प वृक्ष जहाँ कबीरदास जी बैठ के कथा पढ़े, है ना। कबीरदास जी कर नीचे में बैठ के कथा पढ़े रही से। और ये कर कर्म भूमि है। हाँ, तो बता कुछ जानकारी है कर। कल्प वृक्ष के विशेषता ये है कि ये इच्छा पूर्ति वृक्ष है, सकारात्मक ऊर्जा ला हमार अंदर लाथे। और यह समुद्र मंथन के समय कल्प वृक्ष के उत्पत्ति हो रही से, जेला स्वर्ग लोक से आ रही से, और ये ना इच्छा पूर्ति के वृक्ष बोले जाते हैं। और कुछ जो भी आपके इच्छा है, आप अच्छा मन से, विचार से कल्प वृक्ष से मांगो तो जरूर पूरा होते हैं। जय कल्प वृक्ष। ठीक। कबीर चौरा मठ बीजक मंदिर, बीजक मंदिर के फोटो साहब बाल अवस्था से जब थोड़े बड़े हुए, सत्संग प्रवचन सुनाने लगे, तो कबीर साहब यही आके सत्संग प्रवचन करते। यही जगह था जो इस चबूतरा था, यही रहते थे। धीरे धीरे इसका नाम परिवर्तन होकर कबीर चौरा पड़ गया। पूरे विश्व में इसी चबूतरे के नाम से मशहूर है कबीर चौरा, ठीक है। यहाँ कबीर साहब का ये सामने जो शीशे में देख रहे हैं, उनकी चरण पादुका है, खड़ाउन इसको कहते हैं। ये कबीर साहब की है, ठीक है। ये सामने शीशे में देख रहे हैं, एक काठ का घड़ा है, एक त्रिशूल है, नीचे 1008 गणिकाओं की माला है, इधर पट्टी है हथकरघा जिसे कबीर साहब चादर बुना करते थे, ठीक है। ये पूरी उनका अवशेष है। कबीर साहब का जो यूज किया हुआ सामान सब संग्रहित करके रखा गया है। आप परिक्रमा कर लीजिए। देखिए
कबीर साहब जो चौका आरती की परंपरा है कबीर साहब का नहीं है। ना उनके मान्यता वो अपने आप से एक सिस्टम उन्होंने बनाया। लेकिन धर्मदास जी की उत्पत्ति जो बताते हैं वो 200 साल बाद है कबीर साहब के। कबीर साहब से अभी बताइए, कबीर साहब को मरे 200 साल हो गए, आपके परदादा को मरे 200 साल हो गए, और आपका लड़का कहे कि वो हमारे शिष्य है, तो आप मान सकते हैं ऐसा? तो जो वंशावली परंपरा चल रहा है मैं ये चीज कहता हूँ कि हमारे दादाजी को मरे 100 साल हो गए और हमारा लड़का जो होगा वो कहेगा कि आपके दादाजी को मतलब हमारे गुरु थे, तो ये कहना सत्य होगा? तो एक जो साइंस भी नहीं मानती है और अध्यात्म भी नहीं मानती है, लेकिन वो बताए कि वो दर्शन दिए थे कबीर साहब, चाहे जो भी जिस प्रकार की भ्रांति है वो चीज हम लोग स्वीकार नहीं, क्योंकि कबीर साहब शुरू से पाखंड के विरोधी थे। वो दोनों पूजा पद्धति के विरोधी थे, मतलब पूजा पद्धति के विरोधी थे, कर्म कांड के विरोधी थे। उनका ये कहना था पाथर पूजे हरि जिले में पूजू पहाड़, ताकि घर की चाकी भरी किसका संसार। तो फिर आप उस जगह को फिर आप मोटिवेट करके फिर आप चौका आरती या फिर तमाम तरह की जो चीज बनाई गई है वो परंपरा में चली आ रही है। और उसमें कौन कौन चौका आरती होती है अभी तो हमको लोग इतना पता नहीं। 42 जो आप सुने होंगे ऐसा, हम जानते हैं 42 वंश की उपाधि, उसमें कई वंश टूट नहीं गए हैं। अच्छा, गोद लेके वंश नहीं चला है, आप बगल के हैं, आप नहीं जानते हैं। जब कबीर साहब ने 42 वंश की उपाधि दी होगी किसी को, तो पूरा वंश परंपरागत चलना चाहिए। कई बार वो भाई के लड़के को लेके उन्होंने गद्दी पे विराजमान किया। अच्छा, तो प्रकाश मैदान जो साहेब है वो सब उसके वंशज में आते हैं। हाँ भाई, अब उन्होंने एक अपना चैनल बनाया है, अपना एक सिस्टम बनाया, तो हम उसको कैसे खंडित कर सकते हैं? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब कबीर साहब ने 42 वंश की उपाधि दे दी तो बीच में वंश खंडित तो हो गए, बीच में गोद लेके तो फिर आपने बनाया वंश परंपरागत को। जब कबीर साहब ने वाकई आपको 42 वंश की उपाधि दी होती तो 42 वंश आपका निरंतर चलता। बीच में तो फिर हो गया ना, बीच में दो बार भी, एक बार शायद ऐसा हुआ, पूरा सबको जानकारी नहीं। ये कबीर साहब की गलती है, ठीक है। अभी वर्तमान में 24वीं पीढ़ी चल रही है कबीर साहब के समय से, ठीक है। कबीर साहब हुए, श्रुति गोपाल साहब हुए, ज्ञान साहब हुए, श्याम साहब हुए, लाल साहब हुए, हरिसुख साहब हुए, शीतल साहब हुए, सुख साहब हुए, उल्लास साहब हुए, ठीक है। तो ये सभी जितने भी संत हैं जो कबीर पीठ पे हुए, इस पे सबकी अलग अलग जगह समाधि है। जैसे हमारे 9वें आचार्य उल्लास साहब है, इनके आयर में समाधि है। अमृत साहब है, उनकी यही समाधि है। गंगा शरण साहब है जो 22वें आचार्य है, उनकी जो 23वें आचार्य है, उनके समाधि यही बनारस में है। 24वें आचार्य वर्तमान में गुरु जी है हमारे। तो ऐसे जो है इसका प्रमाण मिलता है। लेकिन आप ये कहें कि 200 साल बाद फिर कबीर साहब मिले, ऐसे तमाम भ्रांति है। वो कहते हैं, क्या नाम है आपका, क्या नाम है इनका, रामपाल जी महाराज की मैं स्वयं कबीर का अवतार हूँ, क्या आप मान सकते हैं? तो यही चीज है। अब ये चीज भक्तों की समझने की प्रक्रिया है कि आप कैसे समझ रहे हैं। क्या नहीं गुरु जी है हमारे, और मिलते नहीं है, विश्वास उनका ठीक नहीं है, ठीक है। आज नहीं चलिए, पाटन के बीच में साबुत बचा नको, ठीक है। ये चक्की है, इसी में गुरु शिष्य और क्या नाम है आकाश और पाताल का यही जो है ऊपर और नीचे का बीच में जो गेहूं जाता है यहाँ से पीस जाता है, गुरु के सहारे लगा रहता है, वो बचा रहता है। ये गुरु है, ठीक है। ये कबीर साहब के समय का है। सुल्तान इब्राहिम नाम का एक राजा था जिसने संतों को कैद कर लेता था और वो चक्की चलाने का आदेश देता था। कबीर साहब को ये बात पता चला, ठीक है। कबीर साहब उस बलक उखाने गए, उस राजा के पास कबीर साहब को भी कैद कर लिया, और कैद करने के बाद यही चक्की दिया चलाने के लिए। तो हमारे 5वें गुरु जो लाल साहब है, उन्होंने बैलगाड़ी से 6 महीने कुछ दिन लगे इसको फिर यहाँ ले गया, वो भी शिष्य हो गया कबीर साहब का। पाले पोसे है वो लोग। हाँ, ये पाले पोसे ही ओकर घर समझ से। हां, पाले पोसे से वो ना सीधा समाज के तालाब में ही ले। अभी हम जात हम ऊपर में जो कि कबीर दास जी के माता पिता के मतलब समाधि हवे, ओमे जात हम देखे बर। यहाँ समाधि है बोलते, तो ओला देखे जातन हम। संगवारी हो ये हरे
कबीर साहब के मतलब माता पिता की समाधि यहाँ पे, मतलब ये जस्ट बगल वाले बिल्डिंग में है। कबीर साहब के पालनहार माता पिता नीरू नीमा की समाधि। अच्छा ये है तो दिखा था संगवारी बाप ना। यह है कबीर साहब के पालनहार माता पिता नीरू नीमा की समाधि। ये कबीर दास के ताने बाने का घर इसी स्थल पर कबीर झोपड़ी बनी है। ये मतलब जुलाहा वाला जो है ना कपड़ा, जी। और ये साइड ये ऊपर विश्राम करे थे, वो खड़ा हुए विश्राम स्थल। तो संगवारी हो अभी यहाँ मतलब कबीर चौरा कबीर मठ है ना, यहाँ मतलब जानकारी मिली सब मतलब जो साहिब अभी हवा है, तो पूरा जानकारी लेहे के बाद अब हम जात हन यहाँ से मतलब जो नमो घाट है वहाँ जाबू। और यहाँ मतलब जो भी जानकारी पहली बार आन अच्छा लगी से जानकारी मिली से खबर की हमारे साहब जो है कबीर साहब के मतलब कर्म भूमि है, तो एक जानकारी हम नहीं रही से वीडियो के थ्रू हम देखे रहे हैं। तो चलो घूम लेथन करके यहाँ आगे रहे और अच्छा लगी, बहुत बढ़िया लगी से। तो यहाँ से अभी चलतन संगवारी हो, तब तक के लिए बने रहूँ और फॉलो करत रहूँ हम ला है ना। कैसे लगे थे वो कमेंट जरूर करो संगवारी हो। तब तक के लिए अभी बने रहो। राम राम, मिलथन अब नमो घाट में है ना। दो जगह गांधी नगर यहाँ से दो बार हो गई, यही तो खड़ा होता। विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो संगवारी हो आज हमन है नमो घाट घूमे हन और ओकर बाद से हमन है वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहे हैं। काबर की जल्दीबाजी आना रही से काबर की ना योगी जी आ रही से मुख्यमंत्री जो रही ना ओकर वजह से रास्ता जाम हो गई से। तो जल्दीबाजी में हमन है ऑटो में आए हन, फिर ऑटो में भगात है बेचारा ड्राइवर है जैसे भी भगी। तो यह ऑटो वाला ना संगवारी हो बिल्कुल एकदम राइडर है यहाँ के ऑटो वाला मन, गली गली सब जगह से निकालते बिंदास निकालते एकदम।
तो बहुत अच्छा लगी यहाँ से। और अभी हम हवन यहाँ जो कि ना अयोध्या यहाँ से रवाना होतन पर्सनल गाड़ी लगा के। तो यहाँ से हम अयोध्या जाबो, अयोध्या से फिर प्रयागराज भैया छोड़ी हमन ला, है ना। अयोध्या में का है ना LIC वाले मन के कॉन्फ्रेंस है, जेकर वजह से यहाँ से डायरेक्ट हम जात हन। और ट्रेन में जाबो तो ट्रेन में अभी हमन ला सीट नहीं मिल पावा, खबर की जनरल गाड़ी रही और भीड़ भाड़ लइकोरी वाला आदमी खलो है हमारे संग में, तेकर नाम से पर्सनल गाड़ी लगा जात हन अभी, है ना। और खाना वाना तो यहाँ हो गए, खाना पीना हमार मन के। और यदि गाड़ी में बैठ के भी जाबो, ये 15 सीटर गाड़ी है, 15-17 सीटर, जो कि 15,000 में लगे हुए हैं। तो आज के जो वीडियो संगवारी हो इलाज हम खत्म करथन। अब एक बाद मिलबो अयोध्या में, अयोध्या से नया सीरीज चालू करबो, है ना। तो तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, माया बना रखो संगवारी हो, है ना। और सब जन ला जय काशी विश्वनाथ की जय हो।